और बड़ी खबर आ रही है अजमेर से। आरपीएससी से इस वक्त की बड़ी खबर। आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। मंजू शर्मा ने सार्वजनिक जीवन में शुचिता का मानक स्थापित किया है। अपने इस्तीफे में मंजू शर्मा ने लिखा कि मेरे खिलाफ कोई प्रकरण लंबित नहीं है, किसी भी मामले में ना अभियुक्त हूँ ना कोई जांच लंबित है, फिर भी सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता का परिचय देते हुए मैंने इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ दिनों से संवैधानिक संस्था आरपीएससी विवादों के घेरे में है। आरपीएससी के 2 सदस्य गड़बड़ी के आरोपी पाए जाने पर जेल में हैं। ऐसे में विवादों से आहत होकर आखिर राज्यपाल को मंजू शर्मा ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अजमेर से। अभिजीत, मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया और ये कहा कि आहत हैं पिछले दिनों जो भी घटनाक्रम हुए, लेकिन मेरे खिलाफ ना कोई प्रकरण लंबित है, ना किसी तरह का कोई मामला है, ना किसी मामले में अभियुक्त हूँ, ना कोई जांच लंबित है। इस इस्तीफे में सवाल अब ये पूछे जा रहे हैं अभिजीत, आखिर इतनी देरी क्यों? देखिए सुमित, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस्तीफे में मंजू शर्मा ने जिन कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है वो जानकार बता रहे हैं कि वो पर्याप्त कारण नहीं है, क्योंकि जिन चीजों का इन्होंने जिक्र किया है, खास तौर से आरपीएससी के विवादों का जिक्र किया है, और आरपीएससी के विवाद जो हैं वो पिछले कुछ महीनों के उपज हुए विवाद नहीं है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का विवाद काफी पुराना विवाद है। इससे पहले माध्यमिक शिक्षा स्कूल शिक्षा परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था वो भी पुराना विवाद है। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रसंग सामने निकल के आए हैं जो मंजू शर्मा के बतौर आरपीएससी सदस्य रहने के दौरान खड़े हुए हैं, चाहे उन पर सवाल या निशान उंगलियां खड़ी हुई हों, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जांच में किसी भी तरीके का दोष प्रमाणित नहीं हुआ था। इसलिए मंजू शर्मा का अपने इस्तीफे में ये लिखना कि उनके खिलाफ कोई भी जांच जो है वो लंबित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आहत होने में बहुत लंबा वक्त मंजू शर्मा ने लगाया, ऐसा जो जानकार हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जब मैं रोक रहा हूं, इस चीज का जिक्र कर रहा था कि आरपीएससी में परीक्षाओं का विवाद नया नहीं है और ये तमाम विवाद मंजू शर्मा के बतौर सदस्य रहते हुए ही निकल कर सामने आए थे। लेकिन आज इस्तीफा देने के पीछे जो बड़ा कारण प्राइमा फेसी समझ में आता है कि पिछले दिनों जब हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के आदेश जारी किए थे, उस आदेश के दौरान हाईकोर्ट ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली और उसमें कार्यरत कार्मिकों की भूमिकाओं पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए थे, जिसमें 2 सदस्य तो बकायदा बाबूलाल कटारा जो बतौर सदस्य रहते हुए गिरफ्तार हुए थे, और रामू राम राय का जो सेवानिवृत्त होने के बाद जिन्हें एसओजी ने अरेस्ट किया था। तो 2 सदस्यों की पेपर लीक प्रकरण। क्या इस तरह की खबर आपको मिली अभिजीत कुछ अंदर खाने से कि क्या मंजू शर्मा भी रडार पर थी? क्या किसी तरह का एक्शन हो सकता था क्या? देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए सदस्यों के खिलाफ जो एजेंसियों की कार्रवाई है वो इतनी सीधे तौर पर नहीं हो पाती है। उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया और ठोस सबूत होने बहुत जरूरी होते हैं, जो फिलहाल मंजू शर्मा का किसी भी पेपर लीक में प्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह की संलिप्तता निकलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन चूंकि 1 साल का करीब वक्त उनके रिटायरमेंट में और बाकी था, और अगर पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर अगर नजर डालते हैं मंजू शर्मा के, तो आयोग में उनकी जो सिटिंग हुआ करती थी वो इतनी रेगुलर सिटिंग भी नहीं हुआ करती थी। मतलब आप ये देखेगा कि वो पूरे समय आरपीएससी को पूर्ण रूप से दे भी नहीं पा रही थी। उसके पीछे क्या कारण थे वो एक निजी और पारिवारिक कारण है जिसका खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन तमाम तरह के सवालों के बीच में बहुत संभावना है कि मंजू शर्मा अपने आप को मोस्ट अनकंफर्टेबल हालिया घटनाक्रमों के सामने आने के बाद महसूस कर रही हो, और सबसे बेहतर विकल्प यही हो कि इस संवैधानिक जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। तो यही एक बड़ा कारण जो है वो निकलकर समझ में आता है कि मंजू शर्मा ने आज 1 सितंबर 2025 को अपना इस्तीफा बतौर सदस्य जो है वो दे दिया है। लेकिन सवाल कई सारे हैं जिनके जवाब
आने वाले दिनों में किस तरीके से निकल कर सामने आएंगे देखना होगा। लेकिन मंजू शर्मा के इस इस्तीफे ने एक बार वापस से आरपीएससी के रिकंस्ट्रक्शन, रीशेड्यूलिंग, रीडिजाइनिंग पर कई तरह की बातें जो है अब खड़ी कर दी है कि क्या वाकई में आरपीएससी पूर्ण रूप से वापस से सुधार की दिशा में अपने आप को आगे खड़ा करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि 2 सदस्य पहले ही पेपर लीक मामले में अरेस्ट हो चुके हैं, एक सदस्य तमाम विवादों से ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए।